आप 2027 में मान लो 2026 में अगर एग्जाम लगती है आपकी, मैं आपको चीज बताता हूँ, सैलरी की बात बताता हूँ, आपकी सैलरी, मैं आपको सैलरी की बात बताता हूँ। ठीक है, 2026 में मान लो आपकी जनवरी में एग्जाम लग रही है, ठीक है साथियों, ये भर्ती लगभग पूरी होगी 2027 तक जाके, लास्ट तक मान लो आप 2027 तक लास्ट में हो जाएगी। तो 2027 से 2028 2029, यानी कि आपको जो प्रोबेशन पूरा होगा ये होगा आपको 2029 में जाके, मान लो 2027 तक, मतलब 2026 में लास्ट में भी होती है, तो आप 27 मानो, 27 28 28 से 29, यानी कि 29 तक। लेकिन 2027 में दोस्तों आपकी एक चीज, एक काम होगा 2027 में, आपका जो 8वां वेतन है, 8वां वेतन है वो लग जाएगा, 8वां वेतन। ठीक है, तो जो अभी जो सैलरी है बेसिक पे होता है वो 33,800 होता है, तो ये अगर मिनिमम से मिनिमम पिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो 1.86 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है 33,800, इसको 1.86 से भी हम करते हैं इक्वल, उससे भी कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाता है दोस्तों 62,868। ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा, बेसिक पे। इसके ऊपर फिर सारी गणनाएं होती है, 10% HRA होता है, फिर डी वगैरह सब इसके ऊपर होता है। तो ये माने कि 2029 तक आते आते ना दोस्तों आपकी ये सैलरी हो जाएगी लगभग 72K का कोर्स, कि 2027 में लगेगा, तो 27 से 28, 28 से 29, 2 साल का कितना डी हो गया, लगभग 6% से 8% के बीच में रहेगा। तो उन सबको क्वालिफाई कैलकुलेशन करके, क्योंकि डी बढ़ जाएगा, एक तो डी कितना हो जाएगा, लगभग 6 से 8% तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक पे हो गया, इसका 6 से 8% डी, ट्रेनेंस अलाउंस 10% HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेशन पूरी मिला के लगभग दोस्तों आपकी 72K के अकॉर्डिंग सैलरी हो जाएगी 2029 में जाके, जब आप प्रोबेशन पूरा कर लोगे। अब आप एक चीज सोचो, 72 कितनी सैलरी होती है ये, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना तो ये सैलरी होगी आराम से 5 से 6 लोगों की, 5 से 6 लोगों की सैलरी होगी दोस्तों ये 72,000, 72,000। और ये सरकार सिर्फ आपको अकेले को देगी, आपके अकेले को देगी ये 72K, 5 से 6 लोगों की नौकरी सैलरी है, उतनी सैलरी खाओगे आप। उसके बाद भी आपको डिमोटिवेट फील हो रहा है आपको, ये देखो ना आप कितना मिलने वाला है, इस पे ध्यान रखो ना। जब यहाँ ध्यान जाएगा तो जब भी डिमोटिवेशन आए आंख में सोचो इतने पैसे, इतनी सुविधाएं, ये चीज को देखा करो ना जब आप डिमोटिवेट हो जाओ, गांधी जी पे ध्यान दो। ठीक है, दूसरी बात, सुविधाएं आपको क्या क्या